हमारा आज का स्टार्टअप है, उसका नाम है पेलिका प्रिंटिकल। ये एक अगेन प्रिंटिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर ये एक इनोवेटिव किस्म की प्रिंटिंग कंपनी है। ये क्या करते हैं, कि क्या कहानी है वो देखते हैं और बाद में इनकी पिच सुनते हैं। आइए। ज़ैन रहमान के फोटोग्राफी के शौक ने रंगों से खेलने की बुनियाद रखी और अपने को फाउंडर फरहान तनवीर के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रंगों की दुनिया और मनपसंद डिजाइन का जहां आबाद किया, जिसे प्रिंटिकल का नाम दिया गया। प्रिंटिकल जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट हैज़ 2 डायमेंशंस। इसकी एक साइड तो ये है कि हमने एंड कस्टमर को सहूलत देनी है कि वो घर बैठे हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कस्टमाइज़ करे और डोर स्टेप पर डिलीवरी हासिल कर ले। प्रिंटिकल के कामयाब तजर्बे के बाद जदीद टेक्नोलॉजी को सर्व करते हुए ई कॉमर्स के मैदान में कदम रखा और सार्फिन के मतलूबा डिजाइन्स को उनकी मनपसंद अशिया पर प्रिंट करके उनके घरों तक पहुंचाया। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल ऐसा डेवलप करेंगे जो कि ना सिर्फ एक मार्केट प्लेस होगा फॉर आवर प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन एक B2B सर्विस भी होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे सार्फिन की भी हौसला अफजाई की जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होने की वजह से अपनी मसनूआत बेच नहीं पाते। आइए जी, प्रिंटिकल की टीम से मिलते हैं। इन्वेस्टर्स, यू स्टार्ट प्लीज। पहले बता रहे हैं, आर आस्क फॉर आवर प्रोजेक्ट इज़ 1.5 करोड़ रुपया अगेंस्ट 10% इक्विटी ऑफ आवर बिजनेस। हमारा डिजिटल प्रिंट का बिजनेस है एंड इट्स अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप इन टर्म्स ऑफ वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजीज़। हम लोगों ने साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बूम कर रहा था, ठीक है, थैंक्स टू आवर इंटरनेट एंड एवरीथिंग। हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म का ई कॉमर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और हम लोगों ने उसको अपना चैनल एक करने की कोशिश की। वी हैड अ बिगर आइडिया। द बिगर आइडिया वाज टू हैव अ प्रिंटिंग कंपनी जो कि फुली कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचा रहे हैं। उसको पायलट करने के लिए, सिर्फ अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए, इंडस्ट्री इंसाइट लेने के लिए, कंज्यूमर इंसाइट लेने के लिए हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मगे। सो मगे is working for over a year now. Alhamdulillah, it's a successful business in itself. पहले हम लोगों ने सिर्फ उसको एज अ टेस्टिंग ग्राउंड्स हमने शुरू किया था, लेकिन अब इट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब सक्सेसफुल बिजनेस। मगे के थोड़े से मैं आपको स्टार्ट्स बता दूं। इट्स बीन वर्किंग फॉर ओवर अ ईयर नाउ और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट ईयर इन 2016 हमारी सेल्स का वॉल्यूम था 6 मिलियन रुपीज़, ठीक है। हमारे रोज़ की ऑर्डर कंप्लीशन हमारी होती है 30 से 50 के दरमियान एवरेज करते हैं हमारे डेली ऑर्डर। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है हमारा जो कि हमने टेस्ट किया था, विच इज़ मग्स। बहुत बेसिक प्रोडक्ट, हमने अपने लिए सिंपल एक प्रोडक्ट लिया ताकि हम लोग उसको तसल्ली से मार्केट को हम जज कर लें। अब प्रिंटिकल इज़ अ वेरी मैसिव प्लेटफॉर्म जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की जगह 20 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीट, हमारी टेस्टिंग इज़ कम्प्लीट। We are just waiting to have the technology to deploy our printing staff. टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आए हैं आप। Exactly why we जो are आपने 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ का था आपने। Exactly. हाँ, तो उससे आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जी आपने इनकी पिच सुनी है, नंबर्स पीछे आपके आ रहे हैं। आई वुड लाइक यार, आपने कभी टी शर्ट्स प्रिंट करने का भी सोचा? हमारे पास जो इक्विपमेंट है दैट इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आपकी मुस्कुराहट मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज इसमें मेरा ख्याल है कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े सिमिलर बिजनेस में रिसेंटली इन्वेस्ट किया। Probably अगर आप ना पॉइंट आउट करते ना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता अच्छा, आप जो इन्वेस्टमेंट आज रेस करने आए हैं, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। इसमें आप अपनी ओरिजिनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं या प्रिंटिकल, ये लेदर कंपनी है? मैं थोड़ा सा इसमें मगे क्या शामिल है, कैसे लेदर है? So basically Printical is going to be the new company जो कि यूज़र को एंड टू एंड कस्टमाइजेबिलिटी की ऑप्शन देगी फॉर मोर देन 20 प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कस्टमर घर बैठे अगर आपकी जो ओरिजिनल कंपनी है उसका क्या नाम है? मगे फॉर द बैक एंड कंपनी इट इज़ कलरबग। तो जो प्रिंटिकल है वो कलरबग से सर्विसेज लेगी? Exactly. एग्जैक्टली। तो प्रिंटिकल के अपना इसमें स्ट्रेंथ क्या है?
Printical its technology? टेक्नोलॉजी तो मैं अगर आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं प्रिंटिकल में कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। बिकॉज जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है कलरबग, दैट विल बिकम द बैक एंड फॉर प्रिंटिकल, और जो प्लेटफॉर्म हम डेवलप करना चाह रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द फ्रंट एंड। So right now it's just an idea, right? It's an idea. Our internet dimension is an idea, but we've tested it for over a year with our pilot project. मतलब आप एक्सपर्ट हैं वैल्यूएशन बताने में, क्या वैल्यूएशन बनी इसकी? One, I like the feistiness of this conversation, but more than this, ये आपकी 80 लाख की मशीनरी आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। सो आप कस्टमाइज प्रिंटिंग, कस्टमाइज डिजिटल प्रिंटिंग पाकिस्तान में कर सकते हैं। अभी आपने उससे मग्गे प्रिंट करने शुरू किए हैं, आप टी शर्ट्स भी प्रिंट कर रहे हैं और भी इस तरह की चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो एसेट है 80 लाख का, ये जो ग्रोथ है, ये जो नंबर्स हैं, ये आपकी उस कंपनी के हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। नहीं, ये उस पायलट प्रोजेक्ट के नंबर्स हैं जो कि हमने ई कॉमर्स इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट जो हमारा था, दैट वाज टाइटल्ड मग्गे। लेकिन ये हार्डवेयर आपके पास है नहीं है, लेकिन हार्डवेयर वो इस कंपनी में नहीं डाल रहे। हार्डवेयर इनकी जो बैक एंड कंपनी है उसका पार्ट है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर नंबर्स। बट मेरा ख्याल है थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए अनफेयर नहीं है कि जो आपकी जो कोर, बिकॉज द बैक एंड इज जो प्रोडक्शन, राइट, योर मशीनरी, तो वो आप उस कंपनी के नंबर्स की बेस पर आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं, लेकिन उस जिसकी बेस पे आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं वो आप हार्डवेयर इधर नहीं दे रहे। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह ये है कि जो काम अब हमने 2014 में ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किया था, 2017 में 2 या 3 और भी ऐसे प्रिंट हाउसेज हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है। हम अगर वो इक्विपमेंट को साइड पे भी कर दें, हमारी मार्केटिंग और हमारी जो मार्केट रीच है फॉर आर दिस प्रोजेक्ट, जो हम इंटरनेट बेस्ड जिसके नंबर्स आपको दिखा रहे हैं, वो हम अगर किसी और से भी प्रिंट करा रहे हो तो वी व्हाट वी आर डूइंग इज कि ये जो मग्गे हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ अ कस्टमर ऑफ आवर अदर कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट पे बिल कर रहा है। आर इन्वेस्ट जो हमारी, तो मुझे तो समझ, चलो प्रिंटिंग का काम आपको आता है, राइट, बट ये दूसरा जो नया काम शुरू करें, मुझे कैसे पता चलता है कि आप इसमें कामयाब होएंगे? वो मार्केटिंग, एक और स्किल सेट है, राइट, और डिजाइन, मेरा ख्याल है एग्जैक्टली डिजाइन में इनोवेशन गेम नहीं होती सही। और ये आप कहते हैं 20 प्रोडक्ट्स चलाएंगे, ठीक है। दूसरी सुविधा हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसमें टी शर्ट करती है, वो उसका एक टारगेटेड मार्केट है, बड़ा फोकस मार्केट अप्रोच है। आप 20 चीज़ करेंगे, मार्केटिंग आपको पता है इस ज़माने में बहुत मुश्किल काम है, और उसमें कामयाब होना तो मैं तो नहीं बता सकता कि आप इसमें कामयाब होएंगे। हाउ डू आई नो? मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगा जी। अब्दुल रहमान और नईम, ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, इनका रिस्क मुझे कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें जिसके बेसिस पे लोग आके अपनी कस्टमाइजेशन कर सकें डिज़ाइन की, और उन वेरियस कैटेगरीज के अंदर वो प्ले कर सकें आप, और आप एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर सकें, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक अच्छा प्रोडक्ट, इनके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं। देखिए प्रोडक्ट मेरा ख्याल है नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम बिफोर एड्रेसिंग अदर इश्यूज। देखें जो पिछला स्टार्टअप है जिसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया और हमने इन्वेस्ट किया, मैंने और नहीं ने, आई थिंक उसमें ना वो इनका कंपटीशन है, ना इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? उसकी वजह ये है कि देर प्योरली अ टी शर्ट स्टार्टअप, और ये और बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा इसमें आई कैन ऑल्सो बी अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें इन्वेस्ट करने की वजह ये थी कि देवर एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस था, जो बेचने आए थे और जो कंपनी थी उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स, उसे प्रिंटिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जो मुझे एक पोटेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इनका जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है एलम्स के ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका जितना एक्सपीरियंस है दैट इज़ अ प्रिंट हाउस एक्सपीरियंस। सेल्स एंड मार्केटिंग का इनका कंज्यूमर साइड पे, B2B इज कंप्लीटेड। I'd like to interrupt here। उन्होंने 6 मिलियन किया है पिछले साल, जो ये बता रहे हैं, as a print house, not as a consumer company, as a print house। And उन्होंने अभी खुद बताया कि इस तरह के लाहौर में 2-3 और प्रिंट हाउसेस भी है। मेरे ख्याल में एक चीज़, अच्छा सवाल है, इसको क्लैरिफाई कर दें कि आपका जो 6 मिलियन रुपए आपने पिछले साल आप कह रहे हैं आपने किया है, वो कंज्यूमर साइड पे, वो B2B साइड थी वो या B2C साइड? B2C साइड थी। और आप कह रहे थे कि क्या बेचा है? मग्गे बेचे? एग्जैक्टली, मग्स बेचे जो आपको शायद नज़र भी आ रहे हो यहाँ पे पड़े हुए। आई मीन जो हमारा B2C, अच्छा चलें, मग्गे आपका माशाल्लाह एक सक्सेसफुल एक वेंचर है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी पार्ट था, हाउ डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? आई मीन टेक्नोलॉजी कहाँ से लिया आपने? मगे इज़ अ कस्टमर ऑफ आवर कंपनी प्रिंट हाउस, जिसमें हमारा इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। नहीं, लेट मी रीफ्रेस, आप लोगों में से कोई डेवलपर है? सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जो वेबसाइट बनवाई है क्या आउटसोर्स की, हायर किए लोग? अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो दैट इज बेसिकली, मगे वाज प्राइमरीली अ फेसबुक बेस्ड बिजनेस। फेसबुक पे आके हमने 60 लाख की साल की सेल की।
अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मग्स के अलावा हम 20 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज लेके आएंगे। सो आई मीन लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं हो सकता कि वो 20 प्रोडक्ट्स लाने से हमारी सेल शायद 60 लाख से भी नीचे चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ गोना ग्रो, इट इज़ गोना ग्रो मल्टीफोल्ड बिकॉज वी बिलीव कि फॉर द टूल एंड प्लेटफॉर्म दैट वी आर गोइंग टू डेवलप। तो उसके लिए क्या मार्केटिंग की थी आपने मग्गे के लिए? Facebook, social media, all of social media, Facebook. Was it purely word of mouth or you had to spend some money? We spent a lot of money, not much in terms of के जितनी हमें सेल मिल रही थी, we were spending. And what was your customer acquisition cost? We were spending around $500 to $600 per month on social media marketing. 5-6 लाख रुपया होता है। नहीं, against 50-60 हज़ार रुपया। 50-60 कितने ऑर्डर्स के against? मतलब मैं customer acquisition cost आपसे जानना चाह रहा हूँ। 20 to 30 orders per day. So I mean, if you divide it, so I mean it would be around 70 to 80 rupees per order. Ali, you still seem interested. जी मैं इस पॉइंट पे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और मैं इनफैक्ट आई वांट टू ले माय कार्ड्स ऑन द टेबल। आप लोगों का जो बिजनेस मॉडल है उसमें मैं बहुत पोटेंशियल देख रहा हूँ। मुझे पता है कि ई कॉमर्स पाकिस्तान में 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने एक कैटेगरी के अंदर के साथ 6 मिलियन का रेवेन्यू किए पिछले साल रुपए की सेल की है की सेल किया आपने, और आप कह रहे हैं कि अब आप कैटेगरीज को बढ़ाना चाह रहे हैं बिकॉज आपको बैक एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है उन सारी कैटेगरीज को, तो मुझे लग रहा है कि आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग अप फॉर अनदर रीजन एज वेल विच आई विल जस्ट कम टू। एक तो ये है कि मुझे पता है ई कॉमर्स ग्रो कर रही है, आप लोगों ने प्रूव आउट किया इस बिजनेस मॉडल को, आप लोग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, आपका रिस्क कम है, बट जो टेक्नोलॉजी की आप ये बात कर रहे हैं, मेरी कंपनी शॉपिस्तान ने बहुत रिसेंटली एक काफ़ी सिमिलर टेक्नोलॉजी एक फॉर्च्यून 500 के लिए बनाई है। तो हम आपको एज इज़ वो टेक्नोलॉजी तो नहीं दे सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, बट हम आपको बड़ा स्ट्रेटेजिकली गाइड कर सकते हैं कि उसको आप टेक्नोलॉजी किस तरह सोचें उस चीज़ के बारे में और किस तरह बनाएं। मेरी कंपनी वो सपोर्ट आपको दे सकती है। तो क्या आप इनकी 1.5 करोड़ की ऑफ़र जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1.5 करोड़ की डिमांड है इनकी, क्या आप इसको पूरा करना चाहते हैं? मैं 1.5 करोड़ आप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बट नॉट एट 10% फॉर 30% ऑफ योर बिजनेस। 30% ऑफ द बिजनेस, 30% ऑफ द बिजनेस ज़्यादा नहीं होगी? मेरी आपको सजेशन है, अली ने आपको बहुत अच्छी ऑफर की है। अभी डिसीजन नहीं हुआ, अभी अली ने कहा है 30%, इन्होंने कहा है 10%। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, आई एम आउट। यू आर आउट? हाँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट फेयर फॉर इतनी खप डाली और फिर आउट। नहीं, लेकिन मजे की बात इनिशियली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सर हो क्या रहा है इधर, हो ये रहा है कि उन्होंने भी रिसेंटली बिल्कुल सिमिलर एक बिजनेस मॉडल में सिमिलर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बेहतर थी या ये इन्वेस्टमेंट बेहतर है, और इन्होंने क्योंकि उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो इंटरेस्टिंग बात इस शो की ये है कि अब ये इन्वेस्टर्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं अच्छे आइडियाज़ में पैसा डालने के लिए। नहीं, यू आर आउट? आई एम आउट। क्लियरली, यू वेरी क्लियर। 1.5 करोड़ 30% is what the investor wants. 1.5 करोड़ 10% is what you want. क्या इस पे कोई चेंज आ सकता है? We have to take a decision now. 30% is high. That is what we think. 30% हिस्सा कंपनी में आप देना नहीं चाहते? वो ज़्यादा है। अली, your final. ट्रस्ट मी, मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं आंखें बंद करके डील ले लेता। इट्स अ गोल्ड माइन। बहुत अच्छी डील दे रहा है सर, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੱਪ ਪਾਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। I am loving this conversation, but more than this, I think एक जो consideration इसमें है वो ये ज़रूर है कि अगर पहली इन्वेस्टमेंट में 30% दे दिया जाए तो फिर फ्यूचर इन्वेस्टर्स would be discouraged from making an investment. So do reconsider if you could. How about this? How about we meet halfway? 1.5 करोड़ रुपए for 20%, बट देन हम इसको ओपन रखें कि हमारी एक्विटी पोजीशन ग्रो कर सकती है इन द फ्यूचर फॉर एडिंग मोर वैल्यू, एंड दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, बट आई नीड यू टू बी ओपन टू द आइडिया। खोलना चाह रहे हैं वो अपनी और इन्वॉल्वमेंट और एंट्री के लिए, वो तो आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं है? ऑब्वियसली वो जब एज इट कम विल टेक इट एज इट कम्स, वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस कि वो जब वैल्यू मजीद आप ऐड करें, वी कैन गिवन मोर। 1.5 करोड़ 20%, हाँ या ना? इसका मतलब है आपकी वैल्यूएशन 7.5 करोड़ रुपए बनती है अप्रॉक्सीमेट, और आप दोनों जो 40% के उसके बाद रह गए, उसकी वैल्यूएशन आप खुद निकालिए क्या बनेगी। 1.5 करोड़ 20%। I think we'll agree to this. ले लेंगे? 1.5 करोड़ 20% इन्वेस्टमेंट जी।